चुकी हैं नुपुर। मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में? कुछ चिंता की बात है जिस तरह का कल का प्रदर्शन रहा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जो मजबूत शुरुआत हुई थी यूएस मार्केट में वो सस्टेन नहीं हुई, हालांकि हम थोड़े घिरकर बंद हुए वहाँ पे। अगर देखेंगे तो डाउ और एस&पी दोनों में आपको कमजोरी नजर आएगी और नैस्डैक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे था, लेकिन जो मजबूत शुरुआत नैस्डैक की हुई थी वो पूरी गवाकर फ्लैट क्लोजिंग आपको नजर आई। 2-3 चीज़ें यहाँ पे हुई है कल के दिन जिसका इम्पैक्ट कल हमने अमेरिकी बाजार में देखा। हमारे मार्केट आवर्स के दौरान खबर आ गई थी कि एस&पी ग्लोबल ने यूएस के कुछ बैंक्स पर जो है वो जो रेटिंग है वो घटाई और जो आउटलुक है उससे रिवाइज किया था, जिसका इम्पैक्ट कल हमने अमेरिकी के बाजार में जो बैंक्स है उन पर आते हुए देखा। बैंकिंग स्टॉक्स में कल हमने दबाव देखा, रिटेल स्टॉक्स में कल हमने दबाव देखा, जिसका इम्पैक्ट डाउ और एस&पी पे आते हुए नजर आया था। हालांकि टेक स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स भी फ्लैट क्लोजिंग देते हुए दिखे, जिसका इम्पैक्ट हमने नैस्डैक की क्लोजिंग पे कल आते हुए देखा। एस&पी ग्लोबल का कहना था कि टफ ऑपरेटिंग जो कंडीशंस है जिसके चलते बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव कल हमने अमेरिकी बाजार में देखा, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, की कॉप हो या को अमेरिका हो, जहाँ पे हमने 2 से 4% के बड़े कट्स आते हुए नजर आए। तो जो रेटिंग कट एस&पी ने करी, उसके बाद जो रिवाइज किया उन्होंने आउटलुक, कमजोर जो कंपटीशन, जो टफ इन्वायरमेंट उन्हें फिलहाल लग रहा है, जिसके चलते कल बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में आते हुए नजर आए। इनफैक्ट कल रिटेल स्टॉक्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट नजर आएगी। रिटेल स्टॉक्स में काफ़ी सारे रिटेल कंपनीज के कल नतीजे आते हुए नजर आए थे। मैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो नतीजे आए और जो गाइडेंस कंपनी ने दिया उससे वो वहाँ पे निराशा बनी हुई थी। नतीजे हालांकि ठीक ठाक थे, लेकिन कंपनी का जो गाइडेंस आते हुए दिखा उसके जो कमज़ोर गाइडेंस आते हुए दिखा, जिसके चलते स्टॉक लुढ़कता हुआ नजर आया। लोइस की बात करें तो यहाँ पे नतीजे अच्छे थे, तो दूसरी तरफ इसमें आपको मजबूती नजर आएगी। 4% ऊपर ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले एनवीडिया के, जहाँ पे नतीजों से पहले हमने देखा है कि ऑलरेडी ये स्टॉक 3% लुढ़क कर कल बंद होते हुए दिखा था, तो यहाँ पे नजर रहने वाली इसका इम्पैक्ट कल हम देखेंगे। साथ ही साथ जो बॉन्ड यील्ड है, 2 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो जुलाई के बाद फिर से 5% के ऊपर आपको ये फिलहाल नजर आएगी, तो एक बड़ा इम्पैक्ट इसकी तरफ से भी था। 10 साल की भी बॉन्ड यील्ड देखे तो 4.3% के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो पॉलिसी आने वाली है अब नवंबर में 40%, ऑलमोस्ट 40% जानकार यही मान के चल रहे कि एक और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी 2% के ऊपर है और जो मिनट्स आए थे वहाँ से क्लियर इंडिकेशन था कि जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी उसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी संभव है। इनफैक्ट इसी के चलते शुक्रवार को जो फेड पॉलिसी चेयरमैन है उनके बयान पे नजर रहने वाले कि जैक्सन होल सम्मेलन जो है फ्राइडे के दिन, वहाँ पे वो इन्फ्लेशन और साथ ही साथ रेट्स को लेकर जो भी बयान देंगे, उस पर जो भी डिस्कशन होगा उस पर बाजार की नज़र रहेगी। डॉलर इंडेक्स में हमने देखा है मजबूती आती हुई नजर आई है। 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पे आपको दिखेगा 103 के पार ये जाते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल वहाँ भी हमने देखा कि हरे में ही क्लोजिंग होती हुई दिखी थी तीनों की तीनों मेजर इंडिसेस में। इनफैक्ट कमोडिटी बाजार की भी बात करें तो जैसे कि आपने बता दिया, कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन हमने कमजोरी देखी। $84 के नीचे लुढ़क कर बंद होते हुए कच्चा तेल नजर आया था। चांदी की भी बात करें तो यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आपको दिखेगी, 2 हफ्ते की ऊपरी स्तर पर फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। सोना भी सितंबर का अगर कॉन्ट्रैक्ट देखे तो $1900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेस मेटल में जो पिटाई हुई थी पिछले हफ्ते, वहाँ पे थोड़ी रिकवरी नजर आ रही है, बुलियंस भी हरे निशान में ही बंद होते हुए नजर आए। तो इक्विटीज में थोड़ी कमजोरी थी, ऊपरी गेंस जो थे शुरुआती सेशन के वो गिव अप करके कल बंद होते हुए दिखे अमेरिकी बाजार। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों और जो बैंकिंग में कंसर्न, बैंकिंग स्टॉक्स में जो कंसर्न एस&पी ने दिखाया उसका भी इम्पैक्ट दिखा। और अब सबकी नज़र जो फ्राइडे को इवेंट है जहाँ पे जो फेड चेयरमैन है वो बयान देंगे उस पर रहने वाली है।